पर। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न सीरीज़ पर। तो ये मूवी इंग्लिश में रिलीज़ हुई है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको सारे पार्ट्स हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हीली से पहले टॉप पर पहुंच जाता है। हीली रिच को उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अचानक रिच उस चट्टान कैच पर आ गिरता है। जैसे ही हीली उसके तरफ देखती है, उसके मुंह पर रिच का खून गिरने लगता है। वो अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। अचानक उसे कोई ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए हीली अपनी रस्सी काटने लगती है और किसी तरह उस चट्टान पर टिकी रहती है। वो रिच की रस्सी पर पहुंचने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकाम रहती है और वो चट्टान से नीचे आ गिरती है। नीचे वो बिल्कुल रिच की बॉडी के सामने गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी। लेकिन वो अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर एक बार वायर में फंस जाता है और वो मर जाती है। वहाँ से उसे कोई घसीट कर ले जाता है और वो बहुत चीखती चिल्लाती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और उसके पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस जो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर उसे एक जाम लगा मिलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर से जाकर पूछता है। वो उसे बताता है कि 5 मील पर एक ट्रक पलट गया है। इसके लिए जाम को खुलने में कुछ घंटे लग जाएंगे, पर क्रिस कुछ घंटे वेट नहीं कर सकता था। इसके लिए वो कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वो फ़ोन पर किसी को इन्फॉर्म करने लगता है, पर बहुत कोशिश करता है इन्फॉर्म करने की, पर फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। वहाँ उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है। वो कार गैस स्टेशन की तरफ मोड़ देता है। उस गैस स्टेशन पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वहाँ मीलों तक कोई भी नहीं था। गैस स्टेशन पर जाकर वो वहाँ का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेड पड़ा था। वो वहाँ के मालिक मेन यार्ड से कुछ उम्मीद की मदद मांगता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। क्रिस वहाँ पर लगे मैप में देखता है और उसे बियर माउंटेन रोड नाम का रोड दिखाई देता है, जो कि आगे जाकर हाईवे के साथ मिल रहा था। कार में बैठकर उस रोड की तलाश में वो चला जाता है। आगे जाकर उसके सामने दो रोड आ जाते हैं। मेन यार्ड ने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसीलिए क्रिस कच्ची सड़क पर ही चला जाता है। यहाँ हमें मूवी का टाइटल जस्टिफाई किया जाता है। क्रिस ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उस सड़क पर थोड़ी आगे चलने के बाद सड़क के किनारे एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। वो सामने देखने के बजाय उस हिरन की तरफ देखने लगता है और उसकी कार किसी कार से ठुक जाती है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी और आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्रिश उनसे माफ़ी मांगता है और वो उनका नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार था। जैसी कार्ली, स्कॉट, एवन, फ्रांसिन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और टायर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इत्तेफाक से पंचर नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। टायर पर लिपटी बार वायर हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाई देती है, जब हीली को फंसाकर गिराया गया था। जैसी कहती है कि पीछे एक पेट्रोल पंप है और वहां जाकर किसी को फ़ोन कर कर बुला सकते हैं, लेकिन क्रिस उसे बताता है कि वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए वापस पीछे जाने के बजाय हम सब आगे बढ़ते हैं। एविन और फ्रांसिन कार के पास ही रुकते हैं। आगे उन्हें बहुत कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले उन्हें मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी आगे जाकर उन्हें आग जलाई हुई मिलती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्रिस को वो सब ठीक नहीं लगता और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। इधर अचानक एविन गायब हो जाता है। फ्रांसिन सोचती है कि वो मजाक कर रहा है। वो उसे चारों ओर देखती है। उसे वहाँ एविन का जूता पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन वो कहीं नहीं था।
वो थोड़ी आगे बढ़ती है, उसे उसका कान पड़ा मिलता है। वो डर के पीछे हट जाती है, लेकिन उसे पीछे से एक भयानक आदमी बेरहमी से दबोच लेता है। इधर वो सब चलते-चलते उस रोड डेड एंड तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक केबिन दिखाई देता है। वो मदद लेने उस केबिन में जाते हैं। उस केबिन में आस-पास कोई नहीं था, बल्कि बहुत सारियाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं। क्रिस को कुछ अजीब लग रहा था। बहुत देर तक आवाज़ लगाने पर जब कोई नहीं आया, क्रिस खुद ही केबिन में घुस गया। वो सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। अंदर उन्हें दुनिया भर की अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। कार्ली बाथरूम में जाती है और उसे बाथटब में किसी इंसान लाश मिलती है। इधर क्रिस को फ्रिज में बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स मिलते हैं और जैसी को वो बार वायर मिल जाती है जिसके साथ उनकी कार को पंचर किया गया था। वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ चल रहा था। वो सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी सामने से वहाँ कोई आ जाता है। वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सब वहीं छुप जाते हैं। वो सब बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जेसी और कार्ली ही छुप पाते हैं। वो पीछे के दरवाजे से निकलने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था। इसीलिए जेसी और कार्ली बेड के नीचे छुप जाते हैं। फ्रांसिन की लाश वो उनके सामने लाकर पटक देते हैं। जेसी और किसी तरह खुद को संभालती है। वो फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं। वो सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और वो सब मौका देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो सब जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, पर लेकिन वो लोग भी अपना ट्रक लेकर उनके पीछे निकल चुके थे। भागते-भागते वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो सब सोचते हैं कि वो किसी कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कार चलने लायक नहीं थी। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है। वो तीनों जने वहाँ पहुँच चुके थे। वो लोग ट्रक लेकर वहाँ आ चुके थे और यहाँ हमें वो तीनों ठीक से दिखाए जाते हैं। वो 3 भाई थे। वो इंसानों को मारकर खाते थे, जैसे म्यूटेंट्स हों। उन तीनों का नाम वन आई, थ्री फिंगर, सॉ टूथ था। क्रिस कहता है कि वो उनका ट्रक लेकर वहाँ से भाग सकते हैं। वो खुद उनका ध्यान भटकाता है, बाकियों को ट्रक तक जाने के लिए कहता है। सॉ टूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसकी लात में जाकर लगती है। वन आई और थ्री फिंगर क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, जब स्कॉट उनका ध्यान भटकाता है और क्रिस को छोड़कर वो तीनों स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक तक ले जाती हैं और जैसे ही वो ट्रक का दरवाज़ा खोलती हैं, एवन की लाश निकलकर आ जाती है और सीधा उनके पैरों में आ गिरती है। ट्रक में बैठकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वो उसके लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन ट्रक तक पहुँचने से पहले ही सॉटूथ स्कॉट को मार देता है। वो उनके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन वो तीनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल तो जाते हैं, पर वो उसी सड़क पर चलते रहते हैं और आगे जाकर उन्हें रोड बंद मिलता है। तब वो ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। काफ़ी देर वहीं जंगल में चलने पर उन्हें एक वॉच टावर मिलता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर ऊपर से वो देखते हैं तो उन्हें चारों ओर जंगल ही दिखाई देता है। वहाँ दूर-दूर तक कोई सड़क नहीं थी। वॉच टावर में उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और जैसी क्रिस को फर्स्ट एड देती है, उन्हें एक रेडियो भी मिलता है
और वो उसे ऑन कर कर उसमें से मदद मांगने लगते हैं। क्रिस देखता है वो तीनों भाई भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्हें देखकर वो सब छुप जाते हैं और वो तीनों भाइयों के जाने का वेट करने लगते हैं। तभी कोई उन्हें रेडियो पर रिप्लाई करता है और उसकी आवाज़ वो तीनों भाई भी सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो टावर पर हैं। वो तीनों भी टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और इतने में कार्ली रेडियो पर मदद मांगती रहती है। अचानक वहाँ सब शांत हो जाता है और वो सोचते हैं कि तीनों भाई वहाँ से चले गए। तभी उन्हें वहाँ पर धुआं दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली टावर से नीचे कूदने लगती है। क्रिस उसे बचाता है। क्रिस ने नीचे देखकर कहा कि उन्हें नीचे कूदना होगा। थोड़ी नीचे टहनियाँ हैं, वो टहनियों के ऊपर कूद सकते हैं, लेकिन जिंदा जलने से बेहतर होगा। वो वहाँ से कूद जाते हैं और सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसी भी वहाँ से सही सलामत कूद जाती है और किसी टानी पर आ गिरती है। वो तीनों भाई उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए थ्री फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो तानियों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से काट देता है। क्रिस जैसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। वो आगे जाकर थ्री फिंगर को मारने का प्लान बनाते हैं। क्रिस एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जैसी तीन फिंगर को फंसाकर वहां तक लेकर आती है। जैसे ही वो सही जगह पर पहुंचता है, क्रिस टहनी को छोड़ देता है और थ्री फिंगर नीचे जा गिरता है। उसका ये हाल देखकर सॉ टूथ वन आई बहुत गुस्से में आ जाते हैं। टहनियों के सहारे वो एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। वहीं रात भी गुजारते हैं। जैसी क्रिस को बताती है कि उसका ब्रेकअप हुआ था। जैसे ही उसके दोस्तों को पता चला, वो उसे घुमाने के लिए जंगल में ले आए। क्लाइंबिंग करने के लिए लाए थे और वो बिना वजह मारे गए। लेकिन वो सुबह होते ही वो वहाँ से निकलते हैं। चलते चलते उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा नीचे था। वो सोच ही रहे थे वहां तक कैसे पहुंचा जाए, तभी सॉ टूथ क्रिस को नीचे फेंक देता है। वन आई जैसी को पटक देता है और उसे उठाकर ले जाता है शेरिफ को। सॉरी फ्रेंड्स, क्रिस को रोड पर एक शेरिफ की कार आई दिखाई देती है। किसी तरह ढलान से उतरकर कार के सामने चला जाता है। वो शेरिफ उन्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि कल रात रेडियो से उसे ही कांटेक्ट किया था। इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता, सॉटूथ सीधा शेरिफ की आंख में तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। क्रिस कार में बैठकर वहां से भागता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास ही थी। सॉटूथ वहां पर आ जाता है। क्रिस उसे नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छिपा हुआ था। सॉटूथ क्रिस की बॉडी को कार में डालकर वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस जल्दी से कार के नीचे घुसकर कार को नीचे से कसकर पकड़ लेता है। इधर जैसी को उन्होंने बेड पर बांध रखा था और वन आई उसे मारने वाला था। तभी सॉटूथ कार लेकर वहां पहुंच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने में उसकी मदद करता है। शेरिफ की बॉडी को अंदर लाकर उसे काटने लगते हैं। उसे काटने के बाद वो जैसी को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आ पास आ जाता है, क्रिस शेरिफ की कार से उसे कुचल देता है। इसके बाद शेरिफ इसके बाद क्रिस सॉटूथ को किसी टूल से घायल कर देता है। वो जल्दी से जैसी को आज़ाद करने लगता है। तभी सॉटूथ क्रिस को उठाकर पटक देता है। वो एक एक्स क्रिस पर हमला करने लगता है
किसी तरह जैसी उसे सर पर तीर मारकर घायल कर देती है। तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और क्रिस को पीटने लगता है। जैसी क्रिस की मदद करती है, वो सीधा वो थ्री फिंगर के सीने में एक्स घुसाकर उसे मार देती है। वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं मरा नहीं है और वो तीनों भाई मरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अभी भी जिंदा थे और क्रिस के पास सिर्फ एक गोली थी। तब वो कैबिन से बाहर निकलकर उस एक गोली से शेरिफ की कार में रखे गैस कंटेनर को शूट कर देता है, जिससे वो घर ब्लास्ट हो जाता है। वो उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा उस गैस स्टेशन पर आ जाते हैं। वहां क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई भी उस रास्ते पर दोबारा ना जा सके। फिर वो वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने रॉन्ग टर्न का फर्स्ट पार्ट फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट भी हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर ये भी बताना कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो। तब तक अपना ध्यान रखना और जय हिंद।